और हमारे मुख्यमंत्री तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहेल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं है कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसकी आपको कल्पना नहीं है। आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश 24। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर दहाड़े अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी पर कसा तंज, बोले हमारे मुख्यमंत्री करहेल आए थे फुटबॉल खेलने, अगर कहीं जसवंत नगर आते तो यहाँ की जनता स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाओगे बाद में उतना ही उछलेगी। देखिए पूरी खबर पूछता है उत्तर प्रदेश 24 संवाददाता राम कुमार राजपूत की रिपोर्ट। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ फैसला लेना बंद नहीं किया। जिन लोगों ने सच्चर कमेटी पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि सच्चर कमेटी का फैसला था कि पूरे देश में 43,000 से ज्यादा मंडियां बनी जिससे हमारे किसानों को लाभ और मदद मिल सके। लेकिन इधर आपने देखा होगा दोनों सरकारों ने कोई भी नई मंडी नहीं बनाई। न केवल मंडी बल्कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है उसको लाने की भी तैयारी है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, और यहाँ जागरूक नौजवान हैं वो जानते होंगे कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड अगर आ गए तो अभी तो किसान अपनी बचत कर लेता है, कभी कभी किसान अपने बीज के लिए फसल रख लेता है। अगर जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड आ गई तो किसान को कहीं ना कहीं उद्योगपतियों बड़े लोगों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इधर देखा होगा लगातार किसानों की जमीन दर्ज हो रही है, कहीं ड्रोन चला करके नक्शे बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि किसानों को भी जमीन का एक कार्ड उसके हाथ में लगा दें, कि जिस तरीके से उन्होंने पहले फैसले लिए वही फैसला लेकर के पहले तो बैंकें प्राइवेट होने जा रही हैं और बाद में एक प्रॉपर्टी कार्ड बना देंगे किसानों के लिए, और किसानों से कहेंगे कि जितना लोन लेना चाहो आप प्राइवेट बैंकों से ले लो। और जब किसान अपना प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से लोन ले लेगा और जब लोन वापस नहीं कर पाएगा तो हो सकता है वही बैंकें, उद्योगपतियों की बैंकें किसानों की जमीन भी कब्जा कर ले। उसकी तैयारी प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी धीमे धीमे कर रही है, जिसका हमें और आपको समय समय पर जानकारी होती है। इसे जहां हम चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं हमें ये संकल्प लेना है जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसी रास्ते से किसान और गरीब की भलाई है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए आज के दिन हम लोग संकल्प लें इस बात का। मैं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। वो लोग बीजेपी के न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। वो कई बार ये दावा कर रहे थे कि आजमगढ़ को हरा लिया है, रामपुर को भी हरा लेंगे, और रामपुर को भी हरा लिया, अब मैनपुरी को भी हरा लेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहेल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं है कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसकी आपको कल्पना नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अच्छे वोटों को और अच्छे वोट दिलाकर के हम लोगों को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भूगांव हम लोग जीत जाएंगे।
भूगांव के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया और भूगांव भी इस बार हम लोग जीत गए। किसनी सोचते थे कि बराबर रहेगी, लेकिन किसनी भी आगे चली गई। मैनपुरी विधानसभा को सोचते थे कि मैनपुरी विधानसभा हम लोगों को नहीं जिता पाएगी, लेकिन हम लोग मैनपुरी विधानसभा भी जीत गए। लेकिन हमें पता था कि जसवंत नगर वो जसवंत नगर है जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। और राजनीति के गलियारों में जो लोग राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया। हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का आज भरोसा कर गया है कि जितना हम लोग जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे उतनी ज्यादा हम लोग सीट जीत करके आएंगे। जहां हमारे सामने 2024 है, वहीं हमारा 2027 भी है। और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं, मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और उस समय जब नेताजी हमारे बीच में नहीं थे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने और जनता ने नेताजी को एक एक वोट डाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे हम लोग चले जा रहे हैं। उसी रास्ते पर जो हमें विरासत में समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम दिए, उन्हीं कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाना है। जहां तक हमारी महिलाएं खड़ी हो रही हैं कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने तो वैसे इतिहास बना दिया इस बार, क्योंकि मैनपुरी का पहला जो रिजल्ट आया है इस बार वो महिला ही का है कि अभी तक कोई महिला यहाँ पर सांसद नहीं बनी थी। आपने रिकॉर्ड बनाया है कि पहली महिला सांसद भी समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा। अभी बहुत लंबा सफर है और इधर सरकार का न्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जाकर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। और ये अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका न्याय खत्म हो जाएगा। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते तो उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। इसलिए मौके पर एक बार फिर चरण सिंह जी को याद करते हुए किसान नेता, किसान दिवस के दिन हम लोग आप लोग मिले आए हैं, बधाई देते हैं। वही नेताजी को याद करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी संस्था खड़ी करके दी।